हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो विद बिंदास सिम में। आज हम बोलेंगे ऊर्जा। टॉपिक रहेगा अंतःकरण की आवाज़ और गति रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे अंतःकरण की आवाज़ हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज़ उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुसार परिणाम देते हैं तो इससे मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्राय अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुन नहीं पाते या उसे सुनकर उस पर अपेक्षित मनन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। महात्मा गांधी तो अंतःकरण की आवाज़ को ही सर्वोच्च मानते थे। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज़ थी। इसी कारण गांधी जी सत्य के साथ खड़े रहे। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सरल सा तरीका यही है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनें, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज़ प्रत्येक परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है। भीतर से आवाज़ आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यही हमारे अंतःकरण की आवाज़ होती है। यही आवाज़ हमें कुछ गलत करने से रोकती है। जब हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को अनसुना करते हैं तो अंतरात्मा से हमारा संपर्क कमज़ोर हो जाता है। यही आवाज़ हमें किसी भी सुविधा से बचाती है। जैसे किसी सड़क हादसे में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की सहायता के लिए रुकने की बात हो तो अंतरात्मा से ही उसे स्वतः प्रेरणा मिलती है। जो अंतःकरण की आवाज़ से उत्प्रेरित होती है, वस्तुतः अंतःकरण की आवाज़ हमें सत्य के रास्ते एवं नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद दोस्तों।